इन चायो रोत्यालो उत्तराखंड हमारो। ए बमणी निकाल वे गुरोते बहर, आज मैंने का टुकड़ा टुकड़ा नहीं करया ना तो मेरा नाम भी थोकदार ब्रह्मराज सिंह नीचे। बैठे बैठे न जाने का सुबह से शाम हो गई, चहकती गलियां भी सुनसान हो गई। मैं तो करती रही तुम्हारा इंतजार, ख्यालों में न जाने कितनी ही बात हो गई। देहरादून में इन दिनों थोकदार फिल्म जो है वो बहुत ही धूम मचा रही है। गढ़वाली फिल्म है थोकदार। उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है इस फिल्म को बनाने वाली, इस फिल्म की प्रोड्यूसर और सिंगर, और वैसे तो अपने जीवन में वो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड भी रही हैं। तो आज ममता रावत जी, ऐसी सेलिब्रिटी, ऐसी पर्सनैलिटी ममता रावत जी के साथ उत्तराखंड की नौनी बैठी है। और उत्तराखंड की नौनी है वो ऐसी जो इतनी टैलेंटेड है। तो सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी, और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पे आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे ख़ास बात ये है कि जिस एज में जिन जिम्मेदारियों के बीच आने के बाद महिलाएं खुद को बहुत ही मजबूर महसूस करने लग जाती हैं कि अब नहीं हो पाएगा, अब तो इतनी टाइम तक हम नहीं कर पाए, अब कैसे सारी चीज़ें करेंगे। मैम ने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए शादी, बच्चे और बच्चों को भी ठीक ठाक एज तक पहुंचाने के बाद इस करियर में कदम रखा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैम, कैसे आपको सूझा कि आपके जो सिंगिंग का शौक़ था ये अब आपको आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, सिंगिंग का शौक़ तो मुझे शादी से पहले भी था, और जब भी मुझे मौका मिलता था, कभी फंक्शंस में, कभी पार्टीज़ में, तो मैं गाया करती थी। पर मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ, पेरेंट्स, उन सब का काफ़ी सपोर्ट था कि अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हें करना चाहिए जी। तो इसी वजह से मैंने अभी ये जो म्यूज़िक एल्बम अपना निकाला, तो वो शुरुआत है। उम्मीद करती हूँ आगे और गाने सुनने को मिलेंगे आप लोगों को। जी। आपने अपने ससुर जी के नाम से दिगंबर प्रोडक्शन हाउस बनाया है, और उसके तहत आपकी सासू माँ और आपने अभी पहली फिल्म भी बनाई है। तो क्या कुछ सोच थी, कहाँ तक जाएगा प्रोडक्शन हाउस, और कैसी चल रही है थोकदार फिल्म? थोकदार पिक्चर तो बहुत धूम मचा रही है, जैसे आपने कहा था। सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड के लोगों का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतना सराहा इस पिक्चर को, और क्योंकि ये हमारी पहली मूवी है दिगंबर प्रोडक्शन के अंडर। पर जैसे कि मैंने लॉन्च में कहा था, आगे और काम करेंगे हम लोग, अपने उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा प्रोमिनेंट बनाएंगे। सो उसकी ये बस शुरुआत है। आगे ज़रूर काम होगा और पिक्चर्स आएंगी। मैम, आपका जो मिसेस इंडिया था वर्ल्ड वाइड, वो कहाँ कंपटीशन हुआ था, क्या कुछ था उसमें? मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड कंपटीशन जो है लास्ट ईयर नवंबर में दुबई में हुआ था। एक्चुअली कोविड की वजह से 2 साल तक ये डिले हो गया था, पर नवंबर लास्ट ईयर ये हुआ दुबई में, और इसमें मेरा फर्स्ट रनर अप नॉर्थ में मैंने टाइटल जीता, और मिसेस शाइनिंग स्टार का भी सब टाइटल जीता था इसमें। तो ये एक्सपीरियंस भी मुझे काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इससे मैं मीडिया प्रेजेंस के बारे में मुझे पता चला, और इसके बाद ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सॉन्ग भी लॉन्च करूं। तो मेरे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस था ये। जी। कितने राउंड थे इसमें? कई सारे राउंड्स थे इसमें नलिनी जी, जैसे कि टैलेंट राउंड था, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड था, और अलग अलग तरह के फ़ोटो शूट्स थे, जैसे कि साड़ी शूट अलग था, रिजॉर्ट वेयर शूट अलग था। तो रोज़ हम लोग उसी में बिज़ी रहते थे, फ़ोटो शूट्स में। और टैलेंट राउंड जैसे मैंने आपको कहा, तो टैलेंट ऑफ कोर्स जैसे आप जानते हैं मैं सिंगिंग करती हूँ, तो मैंने सिंगिंग ही की थी उसमें, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे गाना था वो। और सब ने बहुत अप्रिशिएट भी किया था उस गाने को। तो ये राउंड थे, और 5 दिन का वो प्रोग्राम चला था, और
That's it. अच्छा, अभी आपका एक गाना लॉन्च हुआ है, क्या कुछ है वो गाना? उसमें आपने सिंगिंग भी की, एक्टिंग भी की, और आप बहुत ही खूबसूरत भी लग रहे हैं उसमें। थैंक यू सो मच। ये सॉन्ग जो है इट्स अ रोमांटिक मेलोडी, और ये ओरिजिनल सॉन्ग है। मेरी जो सिस्टर इन लॉ उन्होंने वो लिखती हैं बहुत अच्छा, तो उन्होंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी इस पे, तो जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जिसमें ये बताया गया है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के इंतज़ार में अपना समय ख़राब करें। हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, अपनी कदर करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दैट वेज मुझे बहुत स्ट्राइक की थी ये लाइंस, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि और आगे लिखिए। तो फिर उन्हीं पंक्तियों पे हमने ये गाना बनाया। म्यूज़िक मेरा था और गाया भी मैंने। अब गाने की बात आ ही गई है, मैम सिंगर हैं ही, तो जाहिर सी बात है कि हम और हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे उस गाने को। जी ज़रूर। सो ये मुलाकात है इसका टाइटल जो है, और ये इस तरह से है। बैठे बैठे न जाने का सुबह से शाम हो गई, चहकती गलियां भी सुनसान हो गई, मैं तो करती रही तुम्हारा इंतजार, ख्यालों में न जाने कितनी ही बात हो गई, तुम ना आए पिया तुम ना आए, तुम ना आए पिया तुम ना आए, मेरी खुद से मुलाकात हो गई, मेरी खुद से मुलाकात हो गई। थैंक यू। क्या बात है, कोई आए ना आए लेकिन अपने आप को पहचानना कितना ज़रूरी है, खुद से मुलाकात करनी कितनी ज़रूरी है, ये आपने बता दिया। मैम, आप लंबे टाइम तक दिल्ली में रहे हो, आप उत्तराखंड आए हो, अभी तो आपने पहली फिल्म बनाई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ उत्तराखंड में अच्छा रिस्पांस मिलता है अपनी, अगर रीजनल लैंग्वेज की, रीजनल बोली की मूवीज़ बनाई जाएँ, गाने बनाए जाएँ? जी, अभी ये ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बोलते हैं ना कि समय की डिमांड है ये। हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है, अपनी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को प्रोमिनेंट बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बने, ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को मौका मिले। जब रोज़गार क्रिएट होंगे तभी वो भी इंटरेस्ट लेंगे और अच्छे से अच्छे कलाकार सामने आएंगे। सो मेरा तो ये मानना है कि अगर हम उत्तराखंड में हैं और अगर हम इस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं तो हमें ज़रूर आगे आके इसको करना चाहिए। और आपको पता ही होगा इस साल 7 मूवीज़ और आ रही हैं, गढ़वाली मूवीज़, जैसे खैरी का दिन आई, फिर हमारी अभी 5 और मूवीज़ हैं जो आने वाली हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग मूवीज़ में पैसा लगा रहे हैं और अपने बोली को ऑफ कोर्स इससे बहुत इम्पोर्टेंस मिलेगी। और पर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी युवा वर्ग के लिए कि उनको भी आके मूवी देखनी चाहिए। ज़्यादातर मैंने जो नोटिस किया, वैसे तो हाउसफुल रहे, पर जो युवा वर्ग है वो समहाउ इट वाज मिसिंग, वो मिसिंग था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो जब तक इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक हमारी इंडस्ट्री जो है ज़्यादा विकास नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, अगली पीढ़ी युवा ही है, वो देखेगी तो वो चीज़ें आगे जाएंगी। और जैसा आपने बताया 7 फिल्में लगातार आ रही है। हाँ, अभी खैरी का दिन आई, सुबह घर पे हम भी यही बात कर रहे थे मम्मी से कि अब गढ़वाली फिल्में आने लगी है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार गढ़वाली फिल्में आ रही हैं और एक अच्छी जगह लग भी रही है, मल्टीप्लेक्स में लग रही है, तो उसे उस तरह से हमें देखना चाहिए, तभी हम उसे जो है बढ़ावा दे सकेंगे, बढ़ावा मिलना भी चाहिए। अच्छा मैम, अब क्या कुछ है दिगंबर प्रोडक्शन हाउस की अगली तैयारी? मैं अभी से इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती बट डेफिनेटली 1-2 प्रोजेक्ट्स हम लोग करने की सोच रहे हैं अगले साल, जिससे कि कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा, सिंगर्स को बढ़ावा मिलेगा। आई थिंक ये बहुत बड़ा हिंट मैंने दे दिया है और डेफिनेटली हमारा काम स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली कुछ आ रहा है बड़ा दिगंबर प्रोडक्शन की तरफ से। क्या बात है। अच्छा मैम, आप एक सिंगर हैं, हम यहाँ पे प्रियंका मेहर की बात कर रहे हैं। अब कुछ हमारे यूथ सिंगर हैं जिन्होंने बादशाह तक या अपने गानों में वो जो है अपने बॉलीवुड के लोगों को लेके आए और उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। कई लोग तो उसकी सराहना करते हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। कई लोग बोलते हैं हमारी रीजनल बोली के साथ तोड़ मरोड़ करके जो है गलत कर रहे हैं, तो आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, मेरा ये मानना है कि अपनी बोली को बढ़ावा देना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से कोलैबोरेट नहीं कर सकते। म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती, कोई बोली नहीं होती है ना। तो जितना हम लोग कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ सकते हैं, मैं हमेशा कोलैबोरेशन पे बिलीव करती हूँ और कोऑपरेट करके हम लोग हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। सो मैं आई डोंट बिलीव इन रीजनलिज्म एट ऑल। लाइव में लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या? अच्छा,
आप लोग भी ममता जी से कोई सवाल करना हो, कोई बातचीत करनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से। और हमें हमारी पोस्ट को शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मैम भी बाहर रही है ज़्यादातर टाइम, लेकिन उन्होंने अपने उत्तराखंड से इतना प्यार किया है कि यहाँ के लग गई हैं पूरे मन से काम करने के लिए और बहुत कुछ बड़ा लेके आने वाली हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। जी बिल्कुल, है ना। और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन तो इस तौर पे है मैम कि आपने मतलब शादी के बाद अपने सपनों को पूरा किया, शादी भी नहीं बच्चों के बाद, बच्चे भी ठीक ठाक एज के हो गए, तो आप क्या कुछ कहेंगी ऐसी, मतलब कई महिलाएं होती है जो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती हैं या वो यही फील करती हैं नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और कई तो ऐसी है जिनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है फिर भी वो यही हमेशा रहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या कुछ कैसे कर सकती हैं वो, कैसे इंस्पिरेशन है आप उनके लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है और मेरा बहुत ही फर्म बिलीफ है कि इट्स नेवर टू लेट, कभी भी इतनी देर नहीं होती है ज़िंदगी में कि हम किसी चीज़ की शुरुआत ना कर सकें। हाँ सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का, जो इसमें कि मैं काफ़ी लकी रही, मुझे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिला, बट आप जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो शुरुआत आपकी होगी तो ही आपकी फैमिली फ्रेंड्स वो सब मिलके फिर आपको सपोर्ट करेंगे, तो इट्स नेवर टू लेट। ये बहुत बड़ी बात बोली, शुरुआत आपकी होगी तो कर दीजिए शुरुआत आज से ही, मत बैठिए घर में हाथ बांध के कि कोई आएगा और हमें हाथ पकड़ के खड़ा करेगा कि आइए कुछ करिए। मैम एक गाना और बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट गाना है, पुराना है बहुत, लग जा गले। तो लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। आनंद आ गया, आनंद आ गया, बहुत धन्यवाद। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है नौनी महिलाओं के लिए जी, है ना, बेटियों के लिए, खास करके बेटी को बोला जाता है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा? मेरा एक मैसेज सारी बेटियों के लिए है कि आप कभी भी बेटों से अपने आप को कम मत समझिए, है ना। हमेशा से रिवाज चला आ रहा है बेटी और बेटों में अंतर करने का, बट अभी तो काफ़ी हद तक ये नहीं है, पर जो भी अपने मन में ये भाव लेके आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत है। बेटियां बेटों से भी कई आगे तक पहुंच सकती हैं और पहुंच के दिखाया है उन्होंने, तो अभी कभी भी अपने आप पे शक नहीं कीजिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ आप जब तक पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको किसी का सहारा नहीं मिलेगा। एक कदम आपकी तरफ से शुरुआत होगी तो आप देखिएगा कि राह अपने आप बनती जाती है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है और हमेशा सोच ऊंची रखनी है। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम। और एक उत्तराखंड में आप अगर किसी को आइडियोलॉजी मानती हैं, कोई आपके फेवरेट सिंगर हैं जिनके साथ आप गाना चाहती हैं? मेरे फेवरेट सिंगर नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं और वो एक मिसाल हैं सबके लिए, तो डेफिनेटली कभी मेरे को मौका मिला तो मैं उनके साथ ज़रूर गाना चाहूँगी जी। सिंगर होने के साथ साथ आप खूबसूरत भी हैं, तो क्या एक्टिंग में भी हाथ आजमाना चाहेंगी? देखिए, एक्टिंग के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है, जैसे कि इस म्यूज़िक एल्बम में ऑल्दो मैं हूँ, पर मैंने एक्टिंग के बारे में कभी सोचा नहीं है। बाकी आगे देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है। सिंगिंग पे मेरा ज़रूर ध्यान रहेगा हमेशा। एक सवाल छूट गया है, मेन सवाल रावत जी का, जो इनके हस्बैंड है बहुत सपोर्टिव है जितना हमने देखा है ना, तो रावत जी के मिलने के बाद आपके जीवन में क्रांति आई है, तो क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है हस्बैंड का सपोर्ट होना, और वो सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है और इसी की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ऑफ कोर्स मेरे सपने थे कि मैं सिंगिंग करूं और आगे बढ़ूं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब तक खुद शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कोई सपोर्ट करने सामने नहीं आएगा। और मैंने शुरुआत थोड़ी लेट की है,
वो मुझे पता है, बट आगाज़ है ये तो आगे दूर तक जाना है। तो पर रावत जी डेफिनेटली, मेरे हस्बैंड का काफ़ी बड़ा हाथ था इसमें, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। बिल्कुल जी। और कुछ रावत जी के लिए? देखिए, वो तो आर्मी ऑफिसर हैं, एज एन आर्मी ऑफिसर वो मतलब कुछ कर नहीं सकते, पर उन्होंने हमेशा मेरे को सराहा है और मेरे को अप्रिशिएट किया कि मैं जो करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। तो प्रोडक्शन एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता है, बट इसमें भी उनका विश्वास था, जिस वजह से मैं इसमें उतरी हूँ और आशा करती हूँ कि आगे और काम करेंगे जी। बिल्कुल, परिवार वालों का साथ और विश्वास हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैम, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, थैंक यू। और उत्तराखंड की नौनी को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें बहुत सारा प्यार दें। मैम आप भी ज़रूर बोल दीजिए। मैं दीजिए। तो हाँ बिल्कुल, मैं भी उत्तराखंड की नौनी को सपोर्ट करती हूँ, उनको सब्सक्राइब करती हूँ, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना अच्छा काम कर रही हैं नलिनी जी, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।